और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो इस समय शेयर मार्केट है पूरे दुनिया में बूम कर रहा है। और सिर्फ कोरोना से लेकर अभी तक यानी 2019 से लेकर 2024 तक लगभग 20 करोड़ प्लस जो अकाउंट है एक्टिवेट हुए हैं, यानी कि नए जो अकाउंट है बने हैं। और हर कोई, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ता हो या फिर स्कूल में हो, हर कोई थोड़ा बहुत अमाउंट शेयर मार्केट में ज़रूर लगा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डिलीवरी में ही काम करते हैं, यानी कि जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और इस समय यदि हम सेबी का डाटा देखें तो सेबी के डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो लोग हैं एफ एंड ओ कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। यानी फ्यूचर ऑप्शन एंड ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। और जिसके वजह से यदि डाटा देखा जाए तो उसमें 95% जो ट्रेडर्स हैं वो अपने पैसे को गंवा रहे हैं, अपनी मनी को लूज़ कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो प्लीज़ मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आप थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आप बहुत चीज़ें जो हैं स्किप कर जाएंगे जो आपको पता नहीं लगेगा। तो आप वीडियो को पूरा कोशिश कीजिए देखने के लिए। तो मैं आप लोगों को बताया कि सेबी के डाटा के अकॉर्डिंग 95% जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो डिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं। और यदि इसी डाटा की बात करें तो 5% ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग करके लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छी इनकी इनकम जनरेट होती है ट्रेडिंग, यानी कि फुल टाइम ट्रेडर्स हैं वो लोग। तो आखिर वो लोग ही जो बड़े इन्वेस्टर हैं या फिर जो बड़े ट्रेडर्स हैं, सिर्फ वो लोग ही पैसे क्यों बना पा रहे हैं, और जो 95% यानी कि जो छोटे रिटेलर्स जो हैं वो पैसे क्यों गंवा रहे हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सिर्फ इसमें 2 पॉइंट है जो बेसिक वाली जो चीज़ें हैं। जो रिटेलर जो हैं और जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यानी फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, लाखों करोड़ों की उनकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उनमें और हमारे में अंतर क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सिर्फ 2 चीज़ें होती है। तो सबसे पहला चीज़ है, मैं बड़े इन्वेस्टर लोगों का बात करूंगा। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, यानी कि अरबों करोड़ों रुपए जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और मार्केट जो है उनके मूवमेंट के हिसाब से ही काम करती है। जैसा वो सोचते हैं, जहाँ पर वो फ्लक्चुएशन कराते हैं मार्केट वहाँ पर ही वैसे ही रेंज में यानी उसी ट्रेंड में जाती है। इस चीज़ को आप समझ जाइए। जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका इसमें बहुत बड़ा गेम होता है। कहने को बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं ऑपरेटर्स लोग कोई गेम नहीं है, बट जिसके पास ज़्यादा मनी होगा मार्केट उसके साइड ही जाती है। कभी भी आप समझिएगा इस बात को। अगर हम सोचें कि लाख, 2 लाख, 50,000 या फिर करोड़ रुपए भी लगाकर हम मार्केट को अपने ट्रेंड में लेकर चल जाएं, ये संभव नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी मार्केट में बैठे होते हैं, ठीक है, जिनको हम ऑपरेटर बोलते हैं, या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशनल्स जो होते हैं, यानी कि बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज होते हैं, जो ब्रोकर जो हाउसेस होती हैं, उनके पास मनी बहुत है, उनके पास कैपिटल बहुत है, फंड बहुत है लगाने के लिए। तो मार्केट भी उनके अकॉर्डिंग ही मूव करता है। तो इसलिए जो है 95% जो है रिटेलर लूज करते हैं। और जो ऑपरेटर्स हैं उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, रिटेलर्स जो है उनके पास कैपिटल नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है रिटेलर्स 95% लूज करते हैं और जो ऑपरेटर्स हैं वो 95% ऑपरेटर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट में हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं वो लोग। तो ये आप लोगों को मैं बताया जो पहला पॉइंट है, जो मनी इसके जो मैं पैसों को लेकर मैं डिफरेंस बताया आप लोगों को कि कैपिटल का भी होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में, शेयर मार्केट में। खास करके जब आप वो फ्यूचर ऑप्शन एंड ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस समय तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, कैपिटल आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट होगा, पहला पॉइंट था मनी को लेकर, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में ऑल ओवर रिटेलर्स ही मार खाते हैं, रिटेलर्स को ही नुकसान होता है। लेकिन 95% जो रिटेलर्स, 100% जो रिटेलर्स हैं उसमें 95% जो रिटेलर्स हैं वो तो अपना पूरा लॉस कर दे रहे हैं, मतलब कि पूरा पैसे को, पूरा कैपिटल को गंवा दे रहे हैं। बट जो 5% रिटेलर्स भी ऐसे हैं, ठीक है, यदि एवरेज में मिला कर देखा जाए तो 5% जो रिटेलर हैं वो पैसे कमा रहे हैं। तो जो 5% जो रिटेलर्स हैं वो पैसे कैसे कमा पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास ट्रेडिंग करने की स्ट्रैटेजी है। उनको पता है कि ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है।
देन वो उस रिस्क को कम करते हैं और अपने अर्निंग यानी अपनी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा करने को सोचते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा कि जो 5% जो रिटेलर्स हैं वो पैसे कैसे कमा पाते हैं और 95% पैसे कैसे गंवा देते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये तो बता दिया कि 95% पैसे कैसे गंवाते हैं। हमको पता है कैपिटल छोटा होता है, दूसरा वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, उनको बस प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, जब तक आपके पास कोई रूल रेगुलेशन नहीं हो, मनी मैनेजमेंट पर काम नहीं करोगे, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हो। वो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकती हो। ठीक है, तो यही कारण है कि जो 95% जो हमारे रिटेलर्स होते हैं वो हमेशा लूज करते हैं मनी को, और जो 5% हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, और उनको भी ये प्रॉफिट लेने के लिए बहुत चीज़ें मार्केट में अप्लाई करनी पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो खेल है वो बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स लोगों के साथ हो रहा है। तो कभी भी वो उनके ऑपोजिट नहीं जाते हैं। उनको पता है कि अगर हम बहुत बड़े जो ऑपरेटर्स हैं उनके ऑपोजिट जाकर हम पैसे अर्न करने को सोचें, देन हमारा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। वो कभी भी मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो जो रिटेलर्स जो चालाकी मारते हैं, यानी कि जो चालाक और बहुत ही समझदार जो ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेलर में ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहला पॉइंट बता दिया था मनी, और दूसरा पॉइंट जो होता है मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट यानी कि आपको कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना होगा। अगर आप इस चीज़ को डिसाइड नहीं करते हैं देन कुछ नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट जो है आपका साइकोलॉजी। हम बोलते हैं ना कि हमारा जो साइकोलॉजी है वो बहुत बेस्ट होना चाहिए वो, बट ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी को हमेशा बेस्ट कौन करेगा? आपका रिस्क मैनेजमेंट ही करेगा, क्योंकि पता है कि आप 10,000 लेकर आए हो तो आपको पता होना चाहिए मैं 500 रुपये दूंगा और 2,000 रुपये लूँगा, क्योंकि प्रॉफिट पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप कितना भी पैसे बना सकते हो, बट लॉस पे आपका कंट्रोल होता है। आपको पता है कि मैं 500 से ज़्यादा लॉस नहीं दूंगा, आप स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। मार्केट आपसे पैसे नहीं ले सकता 500 से ज़्यादा। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बट अप्लाई नहीं करते, कोई नहीं करता। और जो 5% जो मैं रिटेलर्स जो हैं उनका जो 5% जो प्रॉफिटेबल रिटेलर्स हैं जिनका मैं बात कर रहा हूँ, वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, वो कभी ऑपरेटर्स के खिलाफ नहीं जाते, वो बहुत ही समझदारी से एक ही स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। हज़ारों स्ट्रेटजी हैं, हर ट्रेडर्स का अपना अपना स्ट्रेटजी है, बट जिस ट्रेडर का अपना पर्सनल स्ट्रेटजी होगा, जो बनाया होगा, जिस पर वो होमवर्क किया होगा, ठीक है, जो बार बार अप्लाई किया होगा, उसका रिजल्ट देखा होगा, सैकड़ों बार उस पर ट्रेड लिया होगा, पेपर ट्रेडिंग किया होगा, समझा होगा, तो वही जो ट्रेडर्स लोग हैं रिटेलर में वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 95% लोगों का मनी लेने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि पता है कि उनको अरबों करोड़ों रुपए कमाने हैं। तो हमारे जैसे आम लोग जो छोटे रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं उनसे ही पैसे कमाएंगे, मार्केट में और कहीं से पैसा नहीं आने लगा है। तो आम जनता का जो छोटे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हीं का पैसा जो बड़े लोग होते हैं लेकर जाते हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बात करूँगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आपका। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जब भी आप सुबह उठते हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, मार्केट ओपन होते ही रैंडमली बिना सोचे समझे हम कभी भी कैंडल नहीं देखते या कुछ नहीं देखते। हमें कैंडल का समझ भी नहीं है कि एक्चुअल में कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है, कब क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, हर लोग अलग अलग चीज़ें बताएंगे आपको, कैंडल से रिलेटेड भी बताएंगे कि हमारे ऐसा मूव करता है, ये करता है, वो करता है। बट मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ बोलूँगा कि आप पहले ट्रेडिंग करने से पहले आप लोग मार्केट को एनालाइज करें, कुछ टाइम होमवर्क करें मार्केट को लेकर। ठीक है, विदाउट कैपिटल आप ट्रेडिंग कीजिए, जिसको पेपर ट्रेडिंग बोला जाता है। 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 5, 10, 15, मतलब बार बार जब हो जाएगा ना, जब आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ मेरा ट्रेड अब प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग कीजिए। और ट्रेडिंग में जब आप आओगे देन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मनी मैनेजमेंट को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो कैपिटल स्वाइप हो जाएगा।
तो जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाकर नहीं देगा। हर बंदे का, हर ट्रेडर्स का, हर इन्वेस्टर का अपना अलग स्ट्रेटजी होता है। हज़ारों स्ट्रेटजी हैं, आप किस किस स्ट्रेटजी पर काम करोगे? कुछ नहीं है। पैसे बनाने का एक ही मूल मंत्र है, ठीक है, वो है पेपर ट्रेडिंग। पहले पेपर ट्रेडिंग करके अपने आप को उस काबिल बनाइए ताकि आप पैसे अर्न कर सके। देन जो आपकी स्ट्रेटजी रेडी हुई है, जिस पर आप सैकड़ों बार ट्रेड लिए हैं पेपर ट्रेडिंग, आपको लगा कि मेरा प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा है, मतलब मैं यहाँ से इतना ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पा रहा हूँ, मेरी प्रॉफिट अब बढ़ रही है, देन आप मार्केट में उतरिए और रूल रेगुलेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। दुनिया में स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई स्पोर्ट रेसिस्टेंट को देखकर ट्रेडिंग करता है, कोई ट्रेंड लाइन को देखकर ट्रेडिंग करता है, कोई कैंडल्स को देखकर ट्रेडिंग करता है, कोई, और कैंडल्स में भी बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत कैंडल हैं। अब कितने लोग हैं ऐसी 5-6 कैंडल पर ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आप खुद समझिए, आप खुद ही एनालाइज कीजिए मार्केट को, फिर आपको समझेगा। आपको कोई नहीं समझा सकता। आप जितना मर्जी क्लास ले लीजिए, ठीक है, जितना मर्जी पैसे लगाइए, आपको कोई नहीं समझा पाएगा। कोई भी, दुनिया का कोई भी ट्रेडर आपको नहीं समझा पाएगा। यदि वो पैसे कमा रहा है आपके सामने वाला ट्रेडर्स, देन वो अपने स्ट्रेटजी पे काम किया है। लेकिन जब आप उसी स्ट्रेटजी पर काम करोगे ना, उसी के आप उसका दिया हुआ स्ट्रेटजी पर आप वर्क करके देखो, आप लॉस कर जाओगे। क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी तो है ही जिस पे उसने काफ़ी वर्क किया हुआ है, बट उस स्ट्रेटजी के पीछे भी उसका मेहनत छिपा हुआ है, ठीक है। और उस स्ट्रेटजी के सामने, स्ट्रेटजी तो है ही, देन स्ट्रेटजी के सामने भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको वो फॉलो करता है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। स्ट्रेटजी आपको सिर्फ ये बताता है कि आपको यहाँ ट्रेड लेना है, लेकिन आपका डिसिप्लिन आपको ये बताता है कि आपको अब कहाँ निकलना है, कितने पैसे गंवाने हैं, कितना अर्निंग करना है। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि आम तौर पर जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जब वो ट्रेड ले लेते हैं तो घबरा जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा आप लोगों को कि आपको शेयर मार्केट में नहीं आना है। शेयर मार्केट जो है बहुत रिस्की होता है। शेयर मार्केट में पैसे भी बहुत हैं, मतलब इतने पैसे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, इतने ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए हुनर चाहिए। वो हुनर कहाँ से मिलेगा? खुद बिल्ड करना पड़ेगा। दुनिया का कोई किताब, दुनिया का कोई ट्रेडर नहीं बता पाएगा आपको, ठीक है। हर इंसान की अपनी स्ट्रेटजी है, आप अपना स्ट्रेटजी बनाओ। और वो स्ट्रेटजी कैसे बनेगा? आपको खुद होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ स्टेप टू स्टेप आप काम कीजिए, कुछ दिन मार्केट को दीजिए, ठीक है। देन जब मार्केट में आपको लगे कि आप प्रॉफिट करने लगे हैं, तो आप फिर मार्केट में आइए, छोटे कैपिटल से आइए। देन आप देखोगे कि आपका इंप्रूवमेंट होने लगा, पैसे बनाने लगे हो, ठीक है। साइकोलॉजी आपकी खुद सुधर जाएगी जब आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी जो हमारे जो यार दोस्त हैं, आपके मित्र जो हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता लगे, इन्फॉर्मेशन मिले और वो गलती ना करें अपने लाइफ में ट्रेडिंग को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।